महादेव कहते हैं कि तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के लिए योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। सिर्फ खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है हमेशा आगे बढ़ते रहने की लगन का। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो और अगर जीना है तो आगे देखो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। जिंदगी तुझसे एक सबक सीखा है मैंने, वफा सबसे करो मगर वफा की उम्मीद किसी से ना करो। जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही होंगे। अपनी जगह का लुप्त उठाइए, आगे पीछे तो दुनिया में चलता ही रहेगा। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मुझे सफलता का मंत्र नहीं पता, पर सभी को खुश करने का प्रयास करना ही असफलता का मंत्र। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। महादेव कहते हैं कि जीवन में कभी किसी से आपकी तुलना मत कीजिए। आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। महंगे इतने भी न बने कि लोग तुम्हें बुला न सके और सस्ते इतने भी न बने कि लोग तुम्हें नचाते रहे। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाए जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। प्राथमिकताओं को समझना ही वास्तविक नेतृत्व है और उसका अनुकरण करना अर्थात अनुशासन ही वास्तविकता प्रबंध है। उपलब्धि से अधिक और कोई भी चीज आपके अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास नहीं पैदा करती। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता। कर्तव्य पालन में ही चित्त की शांति है। एक सुंदर पल के लिए भुगतान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका इसका आनंद लेना है। खुशियां भविष्य के लिए नहीं होती, यह वो है जो आप वर्तमान के लिए तैयार करते हो। ऐसी अनेक घटना है जो हम नहीं चाहते कि हो लेकिन वो घटित होती है। ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानना चाहते लेकिन वह सीखनी पड़ती है, तथा ऐसे लोग होते हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रहना चाहते लेकिन वह हमसे बिछुड़ जाते हैं और यह प्रकृति का स्वभाव है। जीवन के बारे में ज्यादा व्यथित न हो, इससे आप बचकर निकलने वाले तो नहीं है। जीवन में सबसे कठिन कार्य यह समझ पाना है कि कौन से पुल को पार करे और कौन से पुल को नष्ट करे। जीवन या तो स्वीकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अगर स्वीकार न किया जाए तो बदलना आवश्यक है और अगर बदला नहीं जा सकता तो स्वीकार करना आवश्यक है। धर्म ही एक सच्चा और निष्कपट मित्र है जो कि मरने पर भी आत्मा के साथ जाता है। अपने पसीने का आनंद उठाइए क्योंकि कठिन परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं देता, पर उसके बिना कोई चांस ही नहीं है। ध्यान केंद्रित कर, कठिन परिश्रम करना ही सफलता की असली चाबी है। सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ भी बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। हम स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, फिर इसे भाग्य का नाम दे देते हैं। प्रतिभा भगवान की देन है। विनम्र रहिए। ख्याति मानव निर्मित है। कृतज्ञ रहिए। घमंड आपकी अपनी देन है। चौकस रहिए। मैंने अपनी संपूर्ण सहज योग्यता अपने जीवन में लगा दी, सिर्फ अपनी प्रतिभा को ही अपने कार्य में लगाया है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। यदि आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हो तो करुणा का भाव रखें। यदि आप स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हो तो भी करुणा का